सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो इसका आंसर है गुजरात में। तो ये पावर प्लांट अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब है कि इस पावर प्लांट ने पहला स्टेप ले लिया है पावर प्रोडक्शन की तरफ। ये पावर प्लांट जिसका ये यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है, उसमें से 2 कनाडा की है और ये तीसरा यूनिट है जो कि पूरी तरह से भारत में बना है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 700 मेगावाट की है। इस याद रखिए, गुजरात काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। फिर ऑप्शन में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी 2 पावर प्लांट है एटॉमिक। इसका नाम है तारापुर और जैतपुर। तो ये तारापुर जो है ये फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया का, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए तारापुर। फिर तमिलनाडु में भी 2 इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में एक कुंदन कुलम है और एक है काकला पलम, काला काला पक्कम सॉरी। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में ये 2 हैं, कुंदन कुलम और काला पक्कम। और महाराष्ट्र में तारापुर और जैतपुर। इसमें पहला जो है ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे यूआईसी पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है, और ये करेंटली हमारे आरपीएफ के यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के डीजी एंड डायरेक्टर जनरल है। इनको अपॉइंट किया गया वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज यूआईसी पेरिस में। फिर है वीके यादव। तो वीके यादव जो है ये चेयरमैन है रेलवे के, ये याद रखिए, चेयरमैन है रेलवे के वीके यादव, विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पड़ोस के मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए किस देश के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है मालदीव्स के साथ इन्होंने यह समझौता किया है। तो और अभी मालदीव्स के साथ कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए भी इन्होंने एक समझौता किया था इंडिया ने मालदीव्स के साथ। फिर है भूटान। तो भूटान के लिए भी इंडिया ने 600 मेगावाट के एक कोलांगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर एक एग्रीमेंट किया है इंडिया और भूटान ने। तो आपसे पूछ सकते कि कोलांगछू ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहां पर है? तो इसका आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विभिन्न हिस्सों के 5 खेल स्कूल स्थापित होंगे? इसका आंसर है मिजोरम में ये विभिन्न हिस्सों में 5 खेल स्कूल स्थापित होंगे। और मिजोरम में कुछ दिन पहले न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर एक जोराम फूड पार्क खोला गया था, इसलिए भी न्यूज में था ये मिजोरम भी। फिर है आसाम। तो आसाम ने भी जो देही पटकाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, इसको बदलकर अब नेशनल पार्क बना दिया गया है, तो इसका नाम रहेगा देही पटकाई। फिर आसाम में, तो आसाम में भी कुछ दिन पहले एक काजीरंगा जो नेशनल पार्क वहां पर एक गोल्डन टाइगर पाया गया था, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, और इंडिया में सिर्फ एक ही है, सॉरी दुर्लभ नहीं, बस इंडिया में एक ही है ये। इसका नाम है काजी 106F। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या है ये? तो एक गोल्डन टाइगर है, ये पाया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है ये शुरू किया अमित शाह ने। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये वृक्षारोपण अभियान 2020 बाय श्री अमित शाह, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, और श्री प्रहलाद सिंह के द्वारा दोनों मिलकर ज्वाइंटली किया गया और 23 जुलाई। तो दिल्ली अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा बनाई गई है, तो इसलिए भी न्यूज में था दिल्ली। तो याद रखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती भुगतान के लिए एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई
यूपीआई फंक्शन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है यूपीआई ऑटो पे। तो ये एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक रिक्यूरिंग पेमेंट, यानी जैसे कि हमारा पेमेंट हो गया, मोबाइल का पेमेंट हो गया, डीटीएच का पेमेंट हो गया, इस तरह का पेमेंट रिक्यूरिंग पेमेंट में आती है। तो उसके लिए एनपीएससी ने यूपीआई का फंक्शन शुरू किया, इसका नाम है यूपीआई ऑटो पे। ये हेल्प करेगी इन लोगों की जितनी मोबाइल और डीटीएच पेमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पिक्चर देख सकते हैं आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किए हैं? तो इसका आंसर है, ये एग्रीमेंट किया है रशिया के साथ इन्होंने। और इंडिया और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है इंदिरा। और रशिया ब्रीज में था क्योंकि एक अंबर नाई रिवर, यहाँ पर तेल का रिसाव हो गया था बहुत ही बड़ी मात्रा में, इसलिए न्यूज में थी अंबरनिया रिवर है, ऐसा कुछ है। हाँ, फिर ये यूके। तो यूके जो है एफडीआई के मामले में यहाँ पर इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया आफ्टर यूएसए। तो इसे भी याद रखिएगा, यूके के मामले में, एफडीआई के मामले में यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायु संगठन को कितना पैसा दान दिया जो उन्हें मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार जीतने के लिए पुरस्कार राशि में रूप में मिला था? तो इसका आंसर है 1 मिलियन यूरो। तो ये ग्रेटा थनबर्ग ये स्वीडन की है और इनको ये प्राइज बनी मिला था गुलबेकियन प्राइज। तो इन्होंने ये डोनेट कर दिया है, इसलिए न्यूज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेश में विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलीकॉप्टर संस्करण नाग हेलिने का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ध्रुव शस्त्र, ध्रुवास्त्र। तो ये इसका नाम है नाग हेलिना, इसका नाम है ध्रुवास्त्र। और ये किया गया DRDO के द्वारा बनाया गया है ये ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो बीमा की पेशकश करने के लिए अमेजन के साथ कौन सी बीमा कंपनी शामिल हुई है? तो इसका आंसर है एको। तो ये एक प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके लिए अमेजन पे ने इसके साथ एक इंश्योरेंस ऑफर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर ने वाणिज्यिक अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो इसका आंसर है माई लैन। तो ऑप्शंस में आईसीएमआर ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डीजी है इसके डॉक्टर बलराम भार्गव। तो बहुत न्यूज में आईसीएमआर, इसलिए इसका नाम ये नाम इंपॉर्टेंट है, और इस डॉक्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन नीलकेनी द्वारा शुरू किए गए नए क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो इसका आंसर ओपन क्रेडिट इनएबलेमेंट, इसे याद रखिएगा। ये शुरू किया गया नंदन नीलकेनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में चीन का मुकाबला करने के लिए सोलर पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है ये श्रीलंका में ये बनाई गई है ताकि चीन के जितने भी वहां पर जो पहुंच है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड पर सेबी द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है उषा थोरोट को यह दिया गया है। फिर ये सेबी, तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये फोटो इनका उषा थोरोट का, ये सेबी के एक कमिटी फॉर्म बाय सेबी ऑन म्यूचुअल फंड पे इसे बनाया गया है, अपॉइंट किया गया। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।